शोर मत करो। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, मेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी एज ए सोन। 7वां क्वेश्चन देखो, नहीं है। तुम लोग भी बुक नहीं लाए हो? 100 दे दो उसको। देखो 3 पॉइंट दिया, कौन सा पढ़ रहे हो? 7 है 7। देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट से खींचना है, लाइन खींचना है। 3 पॉइंट से लाइन कौन सी आएगी? एक ये लाइन खींचोगे, एक ये लाइन खींचोगे, एक ये वाली लाइन खींचोगे, यही लाइन होगी ना। और तीनों पॉइंट से और कोई लाइन खींच सकते हो? तीनों पॉइंट से और कोई लाइन खींचेगी? जैसे सीधे या 3 पॉइंट दिया है, इस 3 पॉइंट से जो है लाइन खींचना है, तो एक लाइन यह वाली आ जाएगी, एक लाइन यह हो जाएगी, एक लाइन यह हो जाएगी। और कोई लाइन खींचेगी? तो वही पूछा है। और इस कहाँ कौन सा ऐसी लाइन खींचना है जो इस पॉइंट को जो है कवर करे, कम से कम 2 पॉइंट्स को कवर करे। और कोई खींचेगी? यही बनाना है। आठवां देखो, आठवां क्या है देखो, देखो यही दिया है, ठीक। इसमें पूछा है कि अब पी क्यू है, पी क्यू में जो है सभी ऑप्शन को चेक करना था। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि रे एल पी, एल पी रे है, एल पी, एल पी जो है रे है कि लाइन सेगमेंट है, बताओ। एल पी जो है एल क्यू, एल क्यू देखो, रे एल पी और रे एल क्यू, एल क्यू क्या दोनों सेम है, डिफरेंट अलग अलग है? एल पी रे, एल पी रे और एल क्यू रे दोनों अलग अलग है। इसकी लेंथ जो है देखो, लेंथ अलग अलग है, या कम है, यहाँ एल पी जो है यह कम है और एल क्यू ज़्यादा, ठीक। बी वाला क्या पूछा है? ट्रू या फॉल्स बताना है। क्या अलग अलग है? तो अलग अलग है तो ट्रू होगा। बी वाले में क्या होगा? एल एम एन और पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट, एल एन, एल एन, एल एन लाइन सेगमेंट पर, एल एम एन।
लाइन सेगमेंट एल एन में, लाइन सेगमेंट एल एन में जो एल पॉइंट, एम पॉइंट, एन पॉइंट, या क्या कोलिनियर है, मतलब एक ही पॉइंट में है लाइन सेगमेंट पर, तो है ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा देखो, रे एम क्यू, एम क्यू रे और एन क्यू रे क्या डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसकी जो है अलग अलग है। एल इज अ पॉइंट ऑन रे एम पी, ये एम पी कहाँ है, एम पी हो गया, एम पी पर एल इज अ पॉइंट, एल पॉइंट है इस पर, तो है ये भी ट्रू होगा। एम इज अ पॉइंट ऑन रे एन क्यू रे, इस पर पॉइंट एम है, हाँ तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 भी ट्रू फॉल्स करना है, वही तो है जी। हाँ देखो, ए वाले में क्या है, देखो ए में क्या है, एवरी पॉइंट है जो साइज, क्या हर पॉइंट की जो है साइज होती है, तो होती है, ट्रू हो जाएगा। बी वाला क्या दिया है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट से कितने रेखा तो लाइन खींची जा सकती है, अनलिमिटेड, तो यह भी होगा ट्रू, फॉल्स क्यों होगा, ट्रू होगा। सी वाला देखो, सी वाला क्या है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ अ पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो दो बिंदु से जो है 2 पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती है, केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है ना, तो ये अभी क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तो डी देखो, डी क्या है, डी देखो, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉ विथ गिवन इन पॉइंट, देखो एक इन पॉइंट, इसमें क्या देगा, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉ विथ अ गिवन एंड इन पॉइंट, गिवन पॉइंट दिया है और इन पॉइंट दिया है, ठीक, तो इससे केवल केवल और केवल एक ही रे खींची जा सकती है, अरे गिवन पॉइंट दिया है, इन पॉइंट दिया है, तो इससे कितने रे खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है, तो डी वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ई वाला देखो, ई क्या है, अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ, लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, देखो यह पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट होगा, तो लाइन सेगमेंट का जो है कोई लेंथ होगी, फिक्स लेंथ होगी, नो लेंथ, मतलब इसकी लेंथ जो है जीरो होगी, कुछ होगी, तो इसमें कहा कि नो लेंथ, मतलब कोई भी लेंथ नहीं होगी, तो फॉल्स हो जाएगा, होगी। एफ देखो क्या है, एवरी रे हैज फाइनाइट लेंथ, एवरी रे या रे हो गई, इसकी जो है लेंथ कितनी होगी बताओ, फिक्स होगी, किसी भी रे की जो है लेंथ कितनी होगी, फिक्स होगी, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ फिक्स है, क्योंकि रे है तो आगे जाती ही जाएगी, तो कोई फिक्स नहीं है, तो रे का जो है कोई फिक्स लेंथ नहीं होगा, तो यह क्या होगा, तो यहाँ क्या पूछा है, फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट होगी नहीं, इनफाइनाइट होगी, तो यह भी फॉल्स होगा। अब देखो जी वाला क्या है, द रे ए बी, देखो द रे ए बी, रे जो है एक ए बी रे है, ए बी रे इज द सेम एज द रे बी ए, क्या यह बी ए रे के समान होगी, ए बी तो क्या इसके समान होगी, बताओ, रे ए बी रे बी ए, या दोनों क्या समान होगी, बताओ, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ए की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, बी की वैल्यू जो है नहीं दिया है, जबकि इसमें बी की वैल्यू इंडिंग, यहाँ पर बी की वैल्यू इंडिंग पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, दोनों अलग अलग हुई, तो इसमें कहा क्या बोला है कि सेम होगी, तो सेम
नहीं होगी, फॉल्स होगी। एच देखो, द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट ऑफ बी ए। देखो यह लाइन सेगमेंट हो गई ए बी, ठीक, और यह लाइन सेगमेंट हो गई बी ए, ठीक। इसकी 5 सेंटीमीटर की है, यह भी 5 सेंटीमीटर की है। क्या दोनों बराबर होगी लाइन सेगमेंट? तो यहाँ से लाइन सेगमेंट ए बी की वैल्यू जो होगी लाइन सेगमेंट बी ए के बराबर होगी, बराबर होगी। तो यह क्या हो जाएगा, जी के बाद कौन सा एच है ना, तो यह क्या हो जाएगा, ट्रू। देखो यह लाइन सेगमेंट है, अगर यही बोल देता, देखो अगर यही बोलता कि क्या रे ए बी रे बी ए के बराबर होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी? होगी। पीछे वाला क्वेश्चन में बताया हूँ होगी, तब फिर कहाँ करो होगी? रे रहे तो बराबर नहीं होगी, लाइन सेगमेंट हो गए तो होगी, ठीक है। क्योंकि रे में देखो जब ए बी लिखोगे तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, बी का जो है पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जब बी ए लिखोगे तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए होगा, ए होगा बी ए, तो यहाँ पे ए की जो है फिक्स नहीं है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बी ए मतलब यहाँ पर ए स्टार्टिंग, ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है, तो रे जो है अलग अलग होगी, ठीक। देखो इक्वलिटी को काट दिया, मतलब इक्वल नहीं होगी। जब कोई लाइन सेगमेंट है तो यह इक्वल होगी, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत हो करना तुम लोग, इसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद कौन सा एच हो गया, एच के बाद आई। आई में क्या है, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड पॉइंट सी डी ई आर कोलिनियर देन पॉइंट ए बी सी डी ई एफ आर कोलिनियर। देखो ए बी सी एक पॉइंट जो है कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है, ठीक। सी डी ई ए बी सी, उसके बाद क्या बोला है कि सी डी ई भी कोलिनियर में, तो सी डी ई ए भी कोलिनियर में है, ठीक। क्या ए बी सी डी कोलिनियर में है, बताओ है? अब देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब बताओ कोलिनियर में है? अब देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब कोलिनियर में है? क्वेश्चन तो बोला है कि ए बी सी कोलिनियर तो हो गया, सी डी ई कोलिनियर तो यहाँ भी हो गया, तो यहाँ से तो आंसर सही आ गया तुम्हारा, यहाँ से तो ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ पर ए बी सी कोलिनियर में है और सी डी ई भी कोलिनियर में है, लेकिन ए बी सी डी क्या कोलिनियर में है, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। यहाँ पर ए बी सी तो तुम्हारा कोलिनियर में है, सी डी भी कोलिनियर में है, तो क्या ए बी सी डी कोलिनियर में है, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो इसमें ट्रू भी है फॉल्स भी है। हाँ इसको बना के करना पड़ेगा, उसमें ट्रू भी हो जा रहा है फॉल्स भी हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ट्रू भी हो जाएगा फॉल्स भी हो जाएगा। चलो घर पे नोट कर लेना, चलो हटो। जे वाला देखो, टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट,
देखो दो प्लेन है, एक यह प्लेन एक यह प्लेन, ठीक। इंटरसेक्टिंग एट टू इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेंगे। देखो या एक प्लेन यह हो गया, ठीक, दूसरा प्लेन यह हो गया, एक प्लेन यह हो गया, एक प्लेन यह हो गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो देखो बीच वाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो यह मिल रहे हैं, तो सही होगा, तो ट्रू हो जाएगा। देखो आप क्या बोला है, GH के वाले में क्या है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन जो है किसी पॉइंट में मिलेंगी, तो यह भी मिलेंगी, यह भी ट्रू हो जाएगा। L क्या है, हो गया जी, इरेज कर दे, कहाँ तक हो गया, L बताना है, के हो गया, L में क्या है, टू पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट ए एंड बी इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट खींची जाएंगी। भाग जाओ देखो क्या यह लाइन सेगमेंट हो जाएगी, तो ट्रू। एल के बाद एम में क्या है, द लाइन ए बी इज द सेम एज द लाइन बी ए, काहे नहीं होगा जी, एक लाइन ए बी हो गई, ठीक, एक लाइन बी ए हो गई, तो यह दोनों सेम नहीं है। यहाँ देखो लाइन है, लाइन में क्या है, क्या स्टार्टिंग रे नहीं बोले हैं, रे में जो है अगर रे रहेगा तो रे में स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया रहेगा, ठीक। लाइन है तो लाइन में क्या है, यह लाइन है, लाइन में ए वाली भी पॉइंट नहीं पता, ए वाली भी पॉइंट नहीं पता है, लाइन में ए वाली भी पॉइंट नहीं पता, ए वाली भी पॉइंट नहीं पता, मतलब यह कहाँ से आ रही है नहीं पता है, कहाँ जा रही है अभी नहीं पता है, ठीक। तो इसमें भी क्या कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता है, तो दोनों सेम है, ठीक, क्या बराबर होगी तो सही होगी। और रे में क्या होता है, रे में तुम्हारा फिक्स है कि यहीं से स्टार्टिंग होगी, ठीक, कर लो, या चेम तक हो गया। हाँ तो कम नंबर इस बार आ गया ना, तो तोड़बो करूंगा, जान नहीं रहे हो, चेयर से नहीं, पढ़ाई ध्यान दो, छोटे बच्चे तुम लोग हो, हैं समझदारी नहीं है। देखो जी 10वां देखो, 10वां में क्या है, फिल इन ब्लैंक करना है, अ लाइन कैन बी ड्रा ऑन अ पेपर, तो लाइन जो है क्या पेपर पर ड्रा कर सकते हैं, हैं लाइन जो है पेपर ड्रा कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर होगा अ लाइन कैन बी ड्रा ऑन पेपर, ये कौन भरा है जी, कौन फिल किया, गलत फिल किया है, हो जा, हाँ केवल कैन, पहले में क्या रहेगा, दूसरा रे हैज नो लेंथ, तो रे की जो है क्या लेंथ होती है, रे की कोई लेंथ होती है, फाइनाइट होती है कि इनफाइनाइट होती है, हैं तो दूसरे वाले में क्या बढ़ाएगा,
इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब फिक्स्ड, मतलब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, कुछ फिक्स होगी। इनफाइनाइट मतलब पता नहीं है यहाँ से कहाँ जा रही है, नहीं पता है। सी वाला देखो, सी वाला क्या है, अ लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ। लाइन सेगमेंट का जो है लाइन फिक्स होती है, लाइन सेगमेंट में लेंथ जो है फिक्स होती है, फिक्स होती है कि अनफिक्स होती है, फाइनाइट या इनफाइनाइट है? तो लाइन सेगमेंट में फिक्स होती है, कितना होती है निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अनफिक्स नहीं हो तो फिक्स होती है, ठीक। डी क्या है, अरे है इंड पॉइंट, तो रे में इंड पॉइंट होता है, रे में कौन सा इंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग या इंड पॉइंट? अरे रे में स्टार्टिंग इंड पॉइंट। ई वाले में क्या है, अ लाइन है इंड पॉइंट, तो लाइन है इंड पॉइंट, लाइन में जो कोई इंड पॉइंट होती है, लाइन में कोई इंड पॉइंट होगी, नो, कंप्लीट हो गया। चलो हो गया। चैप्टर 11 भी नहीं कर लोगे, फिल इन ब्लैंक है, हाँ? देखो तुम लोगों को क्या बात कर रहे हो, जो तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज भी देखना, उस पर चैप्टर लिखा जाता है, रे एंड लाइन, पैरेलल लाइन, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। जो चैप्टर जैसे आज के 2 महीने बाद पढ़ना है, पेपर के समय पढ़ना है कभी, तो जो चैप्टर तुम लोग कभी वो चैप्टर खोल लेना, उस पर लिखा रहेगा चैप्टर पर। देखो इसमें देखो जैसे लिखा है ना, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन, तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर आएगा वहां पर लिखा रहेगा पैरेलल लाइन, ठीक है। तो जो चैप्टर रहेगा उसको ओपन करके पढ़ लिया करो। कॉपी यहाँ तक कॉपी कंप्लीट करो, ठीक है।